हेलो गाइस, आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आज आ गई हूँ एक नया एपिसोड लेके। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो और कमेंट्स में मुझे बताना मत भूलना कि आज का एपिसोड कैसा लगा। और अगर किसी और ड्रामे का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम शेंजियाहो को बाइशिया के घर में देखते हैं, जहाँ बाइशिया कहती है, तुमने ही तो कहा था कि हमें ज्यादा मिलना नहीं चाहिए, फिर यहाँ क्यों आए हो? शेंजियाहो कहता है, शू मिंगली के साथ अपनी शादी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दो। बाइशिया कहती है, क्या तुम ही तो कह रहे थे कि जल्द से जल्द उससे शादी करो, तो अब अचानक क्या हुआ? शेंजियाहो कहता है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आंट रोंग को परेशान मत करना। बाइशिया कहती है, ओ तो तुम यहाँ नुओ की साइड लेने आए हो, तुम्हें क्या लगता है चोट सिर्फ उसे ही लगी थी? ये कह के वो अपना चोट दिखाती है। फिर कहती है, मैंने कहा था पैसों के बदले मैं तुम्हें युआन फेई का प्रॉपर्टी हड़पने में मदद करूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी कठपुतली हूँ। शेंजियाहो कहता है, तुम्हें पता है शू मिंगली ने पहले ही प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कर लिया है कि अगर कभी डिवोर्स हुआ तो प्रॉपर्टी उसके ही नाम रहेगी। बाइशिया कहती है, क्या कहा? वो हरामी बुढ़ा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? शेंजियाहो कहता है, मेरे रिसोर्सेज से। और एक बात, नुओ के अंकल ने मीटिंग बुलाया है कंपनी में, तुम्हारे ब्यूटी क्लब के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया गया है उसके लिए। बाइशिया कहती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? शेंजियाहो कहता है, अभी के लिए शादी पोस्टपोन कर दो। अगर तुमने अभी शू मिंगली से शादी की तो तुम्हें उसका कोई भी प्रॉपर्टी या पैसा नहीं मिलेगा। वेट करो जब तक ब्यूटी क्लब के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो जाता। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ बाइशिया शू मिंगली को कॉल करके शादी कैंसिल करने के लिए बोलती है। शू मिंगली पूछता है, आखिर अचानक क्या हुआ? बाइशिया कुछ नहीं कहती और कॉल काट देती है। शू मिंगली के घर नुओ भी थी तो वो ये सारी बातें सुन लेती है। तभी वहाँ पे शेंजियाहो आता है। शू मिंगली नुओ से कहता है, आखिर तुमने बाइशिया से ऐसा क्या कहा कि उसने शादी कैंसिल कर दी? नुओ कहती है, पापा आप तो जानते हैं कि मेरी बाइशिया से नहीं बनती है। आपको लगता है मैं उससे शादी कैंसिल करने को कहूँगी और वो शादी कैंसिल कर देगी? मैंने उससे कुछ नहीं कहा है। शू मिंगली कहता है, जो भी हो तुमने ही किया है, तुमको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। ये कह के शू मिंगली वहाँ से चला जाता है। नुओ शेंजियाहो से पूछती है, तुमने ऐसा क्या किया जो बाइशिया एकदम से मान गई? शेंजियाहो कहता है, ये एक सीक्रेट है। नुओ कहती है, जरूर ऐसा कुछ किया है जो तुम बता ही नहीं सकते। शेंजियाहो कहता है, अगर जानना है तो रात को डेट के लिए तैयार रहना। नुओ कहती है, नहीं बताना तो मत बताओ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ नुओ अपनी दोस्त के साथ पी रही होती है और वो नशे में होती है। नुओ कहती है, मैंने शेंजियाहो को ये शादी रोकने के लिए कहा था, न कि बाइशिया को सेड्यूस करने के लिए। असल में नुओ को लग रहा था शेंजियाहो ने बाइशिया को सेड्यूस करके शादी रोका है। नुओ की दोस्त कहती है, हाँ बाइशिया को शायद अभी भी शेंजियाहो पर क्रश है। तभी नुओ को शेंजियाहो मैसेज करके डेट के लिए एक होटल में बुलाता है। नुओ उसकी दोस्त से कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई थी, मुझे जाना होगा, और वो नशे के हालत में ही वहाँ से निकल जाती है। फिर सीन चेंज होता है होटल में, जहाँ शेंजियाहो पूल में स्विमिंग कर रहा होता है। वहाँ पे नुओ भी आती है और खुद से ही कहने लगती है, शेंजियाहो तुम कितने डिसलॉयल हो, दिन में बाइशिया के साथ सो के रात को मुझे पुल पर डेट पे बुलाया। नुओ शेंजियाहो के पास आकर बैठती है। शेंजियाहो पूछता है, तुमने पी रखी है? नुओ कहती है, तुम मुझे डेट क्यों करना चाहती हो? शेंजियाहो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नुओ कहती है, झूठ मत बोलो, बाइशिया के साथ तुम दिन में सो के आए हो ना? शेंजियाहो कहता है, मैं उसके घर सिर्फ 5 मिनट था और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम मुझे और बाइशिया को लेकर इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? नुओ कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि तुम बाइशिया को मेरे डैड से शादी करने से रोक सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर नुओ वहाँ से जाने लगती है, बट फिसल कर पानी में गिर जाती है। बट शेंजियाहो उसे पकड़ लेता है। वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह शेंजियाहो नुओ के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। तभी वहाँ पे नुओ आती है और शेंजियाहो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। नुओ ब्रेकफास्ट करने लगती है तो शेंजियाहो कहता है, तुम्हें पता है एक कहावत है, अगर 2 लोग एक साथ सोने के बाद उनमें से एक ब्रेकफास्ट बनाता है तो इसका मतलब वो इस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहता है। नुओ कहती है, देखो शेंजियाहो, कल रात जो कुछ भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं नशे में थी। सॉरी बट ये सिर्फ एक 1 नाइट स्टैंड था और कुछ नहीं। शेंजियाहो हंसता है और कहता है, तुमसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ नुओ एक रेस्टोरेंट पे अपने दोस्त से मिलती है और उससे कल रात की सारी बातें बताती है। नुओ की दोस्त कहती है, ये तो तुम दोनों का फर्स्ट टाइम था ना, बट इसका मतलब क्या ये है कि तुम ये लव गेम हार चुकी हो? नुओ कहती है, बिल्कुल नहीं, अब तुम मुझे ये सब भूलने में मेरी मदद करो। नुओ की दोस्त कहती है, ये तो इजी है,
एक क्लब में जाओ और हैंडसम लड़कों के साथ पार्टी करो। नुओ ये सुन के बहुत ही खुश हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है ऑफिस में, जहाँ एम्प्लॉयज एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर कर रहे होते हैं। ये देख के शिनजियाहो उनसे आके पूछता है आखिर बात क्या है। शिनजियाहो को देख के वो जल्दी से अपने काम में लौट जाते हैं। शिनजियाहो अपना फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है नुओ एक क्लब में हैंडसम लड़कों के साथ पार्टी कर रही है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ नुओ नशे में धुंध क्लब से बाहर आती है। तभी उसे दो ड्रंक लोग परेशान करने लगते हैं। नुओ उन्हें बैग से मारने लगती है। तभी वहाँ से नुओ की बचपन का दोस्त चिए गुजर रहा होता है। वो ये सब देख के अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है, जहाँ इसी तरह नुओ ने स्कूल डेज में उसे बुली से बचाया था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ नुओ उन ड्रंक लोगों को रिकॉर्ड करने लगती है और धमकी देती है अगर तुम लोग अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं हैरेसमेंट का केस करके तुम लोगों को अंदर कर दूंगी। वो लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद नुओ फिसल के गिरने ही वाली होती है कि चिए आके उसे पकड़ लेता है। नुओ उसे देख के खुश हो जाती है। चिए पूछता है काफी दिनों बाद मिली, कैसी हो। उसके बाद वो दोनों वहीं पे बैठ के बातें करने लगते हैं। चिए पूछता है तुम कब लौटी न्यूयॉर्क से और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। नुओ कहती है मैंने सोचा था सब कुछ सेटल करने के बाद तुमसे मिलने जाऊंगी। तभी वहाँ पे शिनजियाहो आता है और उन दोनों को साथ में देखकर पास्ट की बातों को याद करने लगता है। जब वो लोग स्कूल में थे तब चिए ने नुओ को प्रपोज किया था। ये बात शिनजियाहो को पता चलते ही वो चिए से लड़ने लगता है और कहता है अगर तुम नुओ को लेकर सीरियस नहीं हो तो उसे प्रपोज क्यों किया। चिए कहता है नुओ को सबसे ज्यादा हर्ट तुमने किया है तो बकवास बंद करो। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ शिनजियाहो नुओ को कॉल करता है बट नुओ कॉल काट देती है। चिए नुओ से पूछता है तुम्हारे मॉम डैड कैसे हैं। नुओ कहती है कुछ टाइम पहले ही उनका डिवोर्स हो गया है। चिए कहता है क्या तुम ठीक हो। नुओ कहती है हाँ। ये सब देख के शिनजियाहो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसके बाद रात को नुओ जब घर पहुँचती है शिनजियाहो उसका इंतजार कर रहा होता है। शिनजियाहो पूछता है तुमने मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किया। नुओ कहती है जरूरत नहीं समझी इसलिए। शिनजियाहो पूछता है इतनी रात तक तुम कहाँ थी। नुओ कहती है तुम्हें उससे क्या। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है बट शिनजियाहो उसे रोकता है और कहता है कल रात तुम मेरे बिस्तर पर थी और आज किसी और के साथ डेट पे चली गई। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। और मैं एक वॉइस एक्टर हूँ तो मैं डबिंग भी करती रहती हूँ। मैं उसे यूट्यूब में नहीं अपलोड कर सकती कॉपीराइट की वजह से, इसीलिए छोटी छोटी क्लिप्स शॉर्ट्स पर अपलोड करती रहती हूँ। आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।